रहा है। इसके अलावा और भी कई देश इस लड़ाकू विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हाल ही में भारत ने मलेशिया को 18 तेजस लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की है। दरअसल भारत सरकार लंबे समय से विदेशी रक्षा उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही है। अब भारत लड़ाकू विमान से लेकर कई और सैन्य हथियार बेचने की हालत में है। कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस की भी सिंगल इंजन वाले इन फाइटर जेट में दिलचस्पी है। सरकार ने पिछले साल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 83 स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिनकी डिलीवरी साल 2023 के आसपास होने की उम्मीद है। तेजस भारत का स्वदेशी और हल्का लड़ाकू विमान है, जिसके तकरीबन 50% कल पुर्जे भारत में ही बनाए गए हैं। इस फाइटर जेट में आधुनिक तकनीक से लैस इजराइल की ELM 2052 रडार लगाई गई है। तेजस विमान एक साथ 10 टारगेट पर निशाना साधते हुए उन पर एक साथ हमला करने की ताकत रखता है। ये विमान बेहद छोटे रनवे पर टेक ऑफ कर सकता है। इसका वजन तकरीबन 6500 किलोग्राम है। इसमें 6 तरह की मिसाइलों को हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही तेजस में लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर हथियार भी लगाए जा सकते हैं। तेजस लड़ाकू विमान में एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी दिया गया है, जो किसी भी हमले से इस फाइटर जेट को बचाने में मदद करता है। तेजस एक बार में तकरीबन 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। वहीं इस लड़ाकू विमान का एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 2 56,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भरने की ताकत रखता है। दरअसल हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की तैयारी साल 1983 में ही शुरू हो गई थी। इसे रूस के फाइटर जेट MiG-21 से बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था। साल 2001 में पहली बार तेजस ने आकाश में उड़ान भरी थी। ये उपलब्धि अब और ज्यादा बड़ी हो गई है, जब भारत इस लड़ाकू विमान को दूसरे देशों को बेचने की हालत में है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।